ठीक है, क्यों रहा है? ठीक है, ऐसा दिख रहा है। देखिए पीछे का कहाँ तक कर लिया मैंने शायद एक आपको क्वेश्चन दिया था, अगर याद हो तो। जी सर। हाँ, आप लोग किए थे आप लोग घर में। फार्मूला याद है आप लोगों को? मैं आपके सामने वही 3 फार्मूला फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। उसमें से पहला फार्मूला था, आपको अगर याद है तो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। उसके बाद इसमें एक और फार्मूला था कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा। एक और फार्मूला था इसी में tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, है ना? जी सर। अच्छा, एक खास बात बताइए, ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये तो आगे हो जाए या पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका फार्मूला का जवाब था 1/4 sin 3 थीटा और इसका जवाब था 1/4 cos थीटा, फिर cos 3 थीटा। मात्र इसका जवाब था tan 3 थीटा, मात्र 3 थीटा, क्योंकि डिवाइड करके तो ये लोग कट जाता है। जी सर। हाँ, ओके। अब मैंने से क्वेश्चन दिया था, एक बार आपको क्वेश्चन याद नहीं रहता, मैंने क्वेश्चन क्या कहते हैं, कुछ मेरे को याद दिलाइए। मेरे पास था tan 6 डिग्री, सही है क्या? यस सर। tan एक था 42 डिग्री, यस एक था tan 66 डिग्री 66 और एक tan था 78 डिग्री, है ना? अच्छा, मुझे किसी भी स्थिति में इस फॉर्मेट में लेके आना, इस फॉर्मेट में, यानी एक बार 60 माइनस थीटा और एक बार 60 प्लस थीटा। तो देखो, इसको तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, tan 6 का tan 6 ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि मेरे पास 60 प्लस 6 कहीं पड़ा है क्या? 60 प्लस 6 कितना होता है? यस सर। ये तो है। अब मेरी मजबूरी हो गया कि मैं 60 माइनस थीटा पे लाऊं। अगर ये आया है तो माइनस वाला भी आएगा ना? हाँ, तो मेरी मजबूरी कि मैं माइनस वाला को भी लाऊं। 60 माइनस 6 कितना होता है? ये घटने का 54, लेकिन यहाँ कहीं 54 नहीं है। अगर मैंने इसको लाया है तो मैं इसका उधारी भी तो नीचे चुका दूंगा। चलो मैंने उधारी चुका दिया 10, इसको लाया उधर चुका है, ये आया है तो इसको लाना मेरी मजबूरी है। अगर ये आएगा तो इसका उधारी भी नीचे चुकेगा क्योंकि ये टर्म ऊपर था। अब मेरे पास देखो, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, उधारी आया उधारी चुका दिए। अब देखो ये दोनों बचा है। अगर किसी के पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो वो सोचो मैं दोनों को खाली ब्रैकेट में छोड़ रहा हूँ, आपको जो भरना है आप हिसाब से भर दीजिए। देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, 78 का मतलब होता है 60 प्लस 18, सही है क्या? और 60 माइनस में 18 घटा दोगे तो सही 42 में आ जाएगा, आता है क्या? जी सर। तो अब मेरी क्या मजबूरी है, मुझे किसको लाना है? tan 18 को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, tan 18 को लाना, ये मेरी मजबूरी हो गया। क्योंकि आप देख रहे इधर 6 था तो 60 प्लस 6 60 माइनस 6, इधर देखो 60 माइनस 18 60 प्लस 18, तो मेरी मजबूरी हुई tan 18। ऊपर कहीं tan 18 था क्या? ऊपर कहीं tan 18 था क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो हमने उधारी लाया है, उधारी नीचे चुका दीजिए, है ना? और आप ये समझते कि ये वाला जो फार्मूला, मैं आपको एक फार्मूला सामने लिख कर दिखाता हूँ। आपके पास tan 6 डिग्री है, बिल्कुल है, tan 60 माइनस 6 भी है और tan 60 प्लस 6 भी है ना? और नीचे की तरफ क्या tan 54 लगा, तो tan 54 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, tan 54 मैंने लगा दिया। अब इधर आ जाइए, इधर था tan 18, एक tan मेरे पास 60 माइनस 18 भी पड़ा हुआ है और मेरे पास अगला tan कितना पड़ा हुआ है? 60 प्लस 18, 60 प्लस, और नीचे की तरफ आएगा tan कितना? 18। अच्छा, ये तो कहीं फार्मूला ही बन गया ना, इसी को याद है कौन सा फार्मूला बनेगा? tan कितना थीटा? 3 थीटा। तो थीटा के नाम पे कितना जल्दी बोलिए? 6, बिल्कुल। नीचे की तरफ tan 54 आज भी जिंदा है। अच्छा, मल्टीप्लाई, ये कितना लिखूं? tan कितना डिग्री लिखूं इसको? 18 है ना ये, और नीचे tan 18 आज भी है। इसका मतलब ये कि ये वाला बनने वाला है 18, ऊपर हो गया tan 18, नीचे हो गया tan 54 और फिर से उधर हो गया tan 54। देखिए tan 54 और नीचे हो गया फिर से tan, क्या लगता है सब कट जाएगा क्या? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कितना आंसर दे गया? 1। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना था, है ना? जी सर। अब ये हो गया। अब इसके आगे भी चलते हैं ना, इसके आगे हम लोग
कुछ डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट में। ये तो मैंने कल के क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन थी बना दिया था। अभी बहुत ही काम का चीज है जो हम लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, उसका नाम है हाफ एंगल फार्मूला। क्या नाम है उसका? हाफ एंगल। इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि इस पे फार्मूला बस फार्मूला ही है। अब ये हाफ एंगल फार्मूला क्या है ना, इस पे आपको बहुत सारा डिग्री का, जैसे आप 36 का मान निकाल सकते हो, 7.5 का मान निकाल सकते हो, 22.5 का मान निकाल सकते हो, ये सब कुछ आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, इस फार्मूला से। जैसे मान लो किसने पूछ दिया tan 7.5 कितना होगा, cos sin 7.5 कितना होगा, तो ये सब हम फार्मूला बात करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपके सामने दो चीज रखता हूँ। एक रख रहा हूँ sin a/2, तो sin a/2 का मतलब होता है, एक मिनट ऐसे नहीं रख रहा हूँ, मैं आपसे पूछ के रख रहा हूँ। क्या आपको पता है कि मैंने आपको कभी समझाया हुआ कि cos a बराबर, सॉरी छोड़ो, cos 2a बराबर 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर a, बताया था क्या? जी सर। ये बताया है, ठीक है, आप पीछे याद करना। लेकिन मैं यहाँ a नहीं लिख रहा हूँ, मैं मात्र यहाँ a लिख रहा हूँ। अगर मैं ये a लिखा तो यहाँ जानबूझ के कितना हो जाएगा? a/2। इसका मतलब मैं उसको उधर भेज सकता हूँ। 2 sin स्क्वायर जाते ही प्लस का हो गया, और ये वाला इधर आते ही किसका हो गया? माइनस का। इसका मतलब ये कि sin स्क्वायर a/2 बराबर में 1 माइनस cos/2। लेकिन मुझे इसका स्क्वायर जैसे मैं हटाऊंगा इसमें क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस में cos a/2। ये जो फार्मूला है ये sin a/2 का लिया आया। किसके लिए आया? sin a/2 का, उसके लिए फार्मूला आया। ये आपका था 1 माइनस में cos a/2, और ये किसके लिए फार्मूला आया? sin a/2। और अगर इसी तरह आपको cos a/2 का निकालना पड़े, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का +/2। ये cos का भी आ गया। अच्छा, एक ना कभी कभी एक tan का भी आ जाता है, तो tan का भी सिखा देता हूँ। tan a/2 जैसे आ जाएगा तो समझ जाना ये 1 माइनस cos a है, अब बटे में sin है, बटे में कितना है? sin है। और कभी कभी cot a का भी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 प्लस में cos a बटे कितना? sin है, ठीक है। ऐसा कभी कभी ये सब आ जाता है। तो इतना फार्मूला आपको याद रखना है किसके लिए? हाफ एंगल करने के लिए, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं सब, मैंने अभी सिर्फ फार्मूला लगाया है। अब मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता, जैसे मैं एक छोटी सी बात पूछ लेता हूँ पहले आपसे, कितने लोगों को इसका मान याद है? sin 15 डिग्री का नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूँ पीछे से। ये √3 - 1/2 √2 आता, पीछे से देख सकते हैं, बताए थे आपको। और ये cos 15 का अगर किसी ने पूछा तो इसका जवाब था √3 + 1 / 2/√2। ये दो मान तक आपको रटा होना ही चाहिए। sin 15 कितना होता है, cos 15 ये पीछे मैंने निकाला था। sin 15 के लिए मैंने क्या किया था? 45 में 30 घटाया था, घटाया था ना, ये पीछे का चीज है हमने निकाल के दिखाए थे। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे इंटरेस्ट है कि अगर मान लीजिए किसी ने मेरे से sin 7.5 डिग्री पूछा तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा? sin 7.5। बाकी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कितना लिखा हुआ है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 7 × 14 = 15/2, sin 15/2, sin 15/2 ये लिखा हुआ है। और अभी जस्ट हम फार्मूला पढ़ के आए sin a/2। एक इनका कौन बैठ गया यहाँ पे? 15, क्योंकि sin a/2 मतलब 15/2, और इसका फार्मूला था अंडर रूट। क्या फार्मूला था अंडर रूट में? 1 माइनस में cos a / 2। ये आपको आना चाहिए कि हाफ एंगल है ये, तो हाफ sin हाफ एंगल का फार्मूला 1 माइनस में cos a/2। तो एक इसका बोलो कौन बैठेगा? 15। एक इसका कौन बैठेगा यहाँ? 1 माइनस cos 15, 1 माइनस में cos 15 / 2। इसका मतलब ये कि आप cos 15 का मान जानते हैं। cos 15 के लिए सीखा है √3 + 1, और नीचे बोलो 2√2 और डिवाइड बाय कितना? 2, डिवाइड बाय 2, हां डिवाइड बाय 2, ये जी सर, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम जैसे करिएगा तो ये बन जाएगा 2√2। क्या बन जाएगा? 2√2, और ये बन जाएगा -√3 - 1, और नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना, तो 2 दूनी 4√2 कितना जाएगा? 2 दूनी 4√2। बस यही करना है आपको और कुछ नहीं। ये आ गया आपका sin 7.5 डिग्री का मान।
इसका मान आया ये साइन 7.5 डिग्री का, है ना। हो सकता है आपको cos 7.5 डिग्री पूछेगा तो यहाँ फार्मूला बैठाइएगा। जी सर। 1 प्लस में cos है, a का मान वो, है ना। आप देखो अगर आपसे किसी ने cos 7.5 डिग्री का मान पूछा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, हर जगह प्लस प्लस ही छाया रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस था बट यहाँ क्या है, तो इसका मान निकलेगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 4√2। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है प्लस, तो हर जगह प्लस लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये निकला आपका साइन 7.5 डिग्री का मान। आप फटाफट कॉपी कर लें इसको जल्दी भाई। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं है, बहुत ही कम यूज है। अब एक और मान पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 7.5 पर, यहाँ पर जरूर लिख देना 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। पता चला ना, यहाँ क्या था, देखो इस कहानी में पूरा प्लस में था ना, तो आंसर में इसका सब प्लस में आएगा, आप रख के देख लेना, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगेगा। अरे जैसे आप प्लस में आओ तो यहाँ प्लस लगेगा, सब कुछ तो प्लस में चला जाएगा ना, माइनस में कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए आगे एक बार आपको tan 7.5 डिग्री बता देते हैं, तो मैं उसका फार्मूला भी आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन में करता हूँ 10 कितना पे, इधर देखिए tan 7.5 डिग्री, ठीक है, tan 7.5 डिग्री। अच्छा ये क्या लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है tan 15 डिग्री, क्या लिखा हुआ है ये tan 15। हाँ बिल्कुल, देखिए आप ये लिखा हुआ है tan 15/2, 15/2 माने ये tan हाफ एंगल फार्मूला है, और tan हाफ एंगल का फार्मूला वहां लिखा हुआ है आपको, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस में cos a, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस में cos a, a की जगह कितना बैठेगा कितना बता दो 15, क्योंकि a/2 है, यहाँ 15/2 है, 15 बैठेगा, और नीचे कितना बैठेगा भाई sin 15, क्या बैठेगा sin 15। अच्छा अब देखिए ना 1 माइनस का मान हमसे क्या है √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2 होता है, और इसका मान फिर क्या है √3 - 1/2√2 है ना। इसका एलसीएम करिएगा तो 2√2 माइनस का √3 माइनस का 1, या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हो प्लस का ब्रैकेट घेर के, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको 2√2 माइनस √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, एलसीएम आ चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2√2 पड़ जाएगा, नीचे बन जाएगा √3 - 1, और ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बन गया, बन गया ये 2√2 माइनस √3 + 1 डिवाइड बाय कितना √3 - 1, इसको देखते ही मन में हर समीकरण याद आएगा √3 - 1/√3 +1 प्लस, और ये वाला फिर से मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 + 1 से, और माइनस में ये बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इससे होगा और ये मल्टीप्लाई होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बनेगा a² - b², क्योंकि एक बार माइनस में एक बार किसमें है प्लस में, तो बन जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस में किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अरे 1 है ना 1 का स्क्वायर। अच्छा आगे चल के इस चीज को हम लोग ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2√6, क्या बन जाएगा 2√6 गुना करिए 2√6, अब प्लस का फिर से बन जाएगा 2√2 है ना 2√2। अच्छा और दिमाग लगाते हैं इसके ऊपर, आगे क्या होगा ना, आगे ये माइनस, ठीक है, ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 1, फार्मूला लिख रहे हैं a² + b², a² + अब प्लस में 2ab, 2ab, तो a और ये b, नीचे आ जाइए, नीचे आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 - 1 है ना, √3 का स्क्वायर 3,
ये बन जाएगा 2√6, ये बन जाएगा प्लस का 2√2, ये बन जाएगा -4 प्लस में 2√3 जी सर और बच्चे नीचे बन जाएगा 2 दो तो बन गया ये 2√6 प्लस का 2√2 माइनस में 4 माइनस में 2√3 डिवाइड बाय कितना 2 सब में 2 का डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा √6 √2 -2 -√3। एक काम करते हैं √6 माइनस √3 को एक साथ करते हैं और उसी तरह प्लस √2 और माइनस √2 को साथ सॉरी -2 को साथ में करते हैं। मैंने साथ में कर दिया। अच्छा क्या मैं इसको √3 गुना √2 लिख सकता हूँ क्या जी सर -√3 और क्या मैं इसको √2 माइनस में √2 गुना √2 लिख सकता हूँ क्या √2 गुना √2 हो जाएगा। हाँ अच्छा इससे कॉमन आएगा √3 √3 क्या बन जाएगा √2 माइनस कुछ नहीं 1 बचेगा। इधर से कॉमन आएगा √2 क्या बचेगा कितना बचेगा 1 में अच्छा 1 माइनस में √2 है ना। Yes, sir. मैं जानबूझ के -√2 कॉमन कर रहा हूँ। क्या कॉमन कर रहा हूँ माइनस देखो -√2 कॉमन करते हैं ना यहाँ बन गया √2 -1 जब इसको गुना कीजिएगा प्लस माइनस √2 गुना √2 ये आ जाएगा जी सर माइनस माइनस प्लस √2 गुना 1 तो √2 ये आ जाएगा। अब देखो दोनों में ये कॉमन आ रहा है ना तो √2 -1 कॉमन आ गया क्या बचा इधर से √3 -2 और ये किसका मान आया tan 7.5 डिग्री का tan 7.5 का मान आया साइन का है तो tan 7.5 है ना tan 7.5 का मान आया बस सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था सॉल्व करते ही आंसर आता है tan 7.5 डिग्री का। अच्छा इसी तरह कॉट भी आप निकाल सकते हैं। कॉट किस फार्मूला से निकलेगा कॉट ये वाला फार्मूला से निकलेगा तो मैं कॉट पे दिमाग नहीं लगा रहा हूं आप लगा रहा हूं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आता है अगला टाइटल। अगला क्या है 22.5 डिग्री। अभी तक हम लोग 7.5 पे ही बात कर रहे थे। अब आते हैं 22.5 डिग्री के ऊपर जरा सोचिएगा 22.5 डिग्री को। अब आते हैं हम 22.5 डिग्री के ऊपर 22.5 डिग्री के ऊपर। अच्छा ये 22.5 डिग्री क्या मतलब है जैसे आपको पूछेगा साइन 22.5 डिग्री तो आपको तो सीधा सीधा आना चाहिए साइन 45/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साइन 45/2 और वही से फिर से हाफ एकदम फॉर्मूला √1 माइनस में cos a का मान कितना है यहाँ पे 45 अब बटे कितना बटे 2 बिल्कुल और इसका मान तो आपको पता ही होगा 1 माइनस में 1/√2 होता है ना बटे 2 एलसीएम करिएगा तो √2 - 1 और नीचे आ जाएगा 2√2 आ गया साइन पर 22.5 डिग्री का मान। अच्छा अब मान लीजिए cos 22.5 डिग्री बोला होता तो क्या बोला होता cos 45/2 तो ही बोला होता जी सर और फिर से आप फार्मूला लगाते हैं √2 में 1 प्लस cos a का मान तो 45 हो गया ना और बटे 2 जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस में 1 बटे √2 बटे 2 जी सर और आगे चल के ये बन जाएगा आपका कितना √2 प्लस 1 बटे कितना 2√2 है ना। जी सर अच्छा एक और बात करते हैं। अब मान लीजिए सर 10 सॉरी अगर 10 का बात करता तो 10 कितना बात किया होता 22.5 डिग्री तो इसका क्या मतलब था इसका मतलब फिर से वही 10 45 डिग्री और इसका फार्मूला आपको पता ही है ना 1 प्लस में cos या माइनस में प्लस में माइनस में a का मान 45 है ना sin 45 जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 - 1/√2 नीचे से भी 1/√2 एलसीएम कीजिएगा तो √2 - 1 बटे √2 मल्टीप्लाई कीजिएगा √2 ऊपर नीचे 1 ये और ये कट जाएगा तो बन जाएगा √2 - 1 ठीक है। एक और ख्याल रखता हूँ कि अगर आपसे किसी ने कभी भी cos 22.5 डिग्री का मान पूछ दिया ना तो आप डायरेक्ट लिखोगे √2 + 1 √2 + 1 तो जरा इधर को मल्टीप्लाई करो। आपको पता है कि इधर को मल्टीप्लाई कितना होता है अरे ये दोनों का गुना कितना होता है 10 * cos कितना देता है 1 तो देखो ये और ये भी 1 देगा √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस यानी फार्मूला लगेगा a² - b² तो ये 2 और ये 1 2 में 1 हटेगा कितना बचेगा तो बात सही है। जिस तरह ये दोनों मल्टीप्लाई 1 देता है उसी तरह ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना देना चाहिए तो 2 दे रहा है मल्टीप्लाई करके देखो a - b a + b a² - b² मतलब 2 - 1 तो एक आ ही रहा है तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब देखो इसके आगे ना हम एक और बात बताते हैं जो आप ये 22.5 डिग्री देख रहे हैं ना ये एक्चुअली में 67.5 डिग्री की बात भी बात कर लेते हैं 67.5 डिग्री। अभी 67.5 डिग्री क्या जरूरत पड़ा अरे आप सोचो 90 में आप 22.5 घटा के दिखाओ मुझे यही बचेगा घटाओ 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 90 में 22.5 घटाओ घटाइए 90 में 22.5 तो कितना बचता है
90 में 45/2 घटाओ, 22.5 में तो 45/2, 90 में 45/2 घटाया, 45/2। हाँ तो शायद ये नहीं है ना, कुछ और है। ओके 135/2 बचा 90 घटने के बाद। अच्छा 135/2 का मतलब यही तो नहीं है 67/2, वो तो पूर्णांक में निकाल के, यस सर। यही है ना। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए तैयार है। कौन सा एंगल बनने के लिए तैयार है? क्योंकि दोनों का सम 90 है, जोड़ के देखो दोनों का सम कितना आएगा 90। अगर 90 आएगा तो ये साइन जो है किसमें चले जाएगा, कॉस में। अरे कॉम्प्लीमेंट्री भूल गया क्या? हाँ दोनों का सम 90 है ना, तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अगर ये साइन 22.5 डिग्री है तो यही पैरेलली कॉस 67.5 डिग्री भी है। तो फिर ये कौन है सर, साइन कितना डिग्री 67.5 डिग्री। तो फिर ये कौन है, ये कौन है, अभी आपने निकाला, ये कौन था, ये नहीं कॉट, हाँ क्या था ये, कॉट 67.5 डिग्री। अच्छा फिर ये वाला कौन था, tan 67.5। उल्टा क्या मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री 90 आ गया ना। हाँ जी सर। और 90 आएगा तो वो तुम नहीं पढ़ा है क्या, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, वही तो कर रहे हैं हम लोग। जी सर। हाँ उल्टा कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का अगर सम 90 पुर गया तो sin को उल्टा cos हो जाएगा, और cos 67.5 डिग्री। अब देखो कैसे, आपने ये तो पढ़ा होगा ना क्या कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि sin आपको कितना डिग्री है, 22.5 डिग्री ना, 22.5। तो 22.5 को लिख सकते हैं 90 माइनस में 67.5 डिग्री। 67.5 होता है कि नहीं होता है 22.5 सर। घटा के देखो 22.5 से आता है। हाँ। तो ये लिखा हुआ है cos कितना 67.5। आया बात समझ में, वही चीज की sin 90 माइनस ये पता है कितना लिखा हुआ है, ये 22 डिग्री या 22.5 डिग्री 67.5 है ना। हाँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 90 थीटा इक्वल टू कितना, cos थीटा। तो वही sin 90 ये 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री किसमें बदल गया, cos 67। ऐसे भी सोचो, अगर दोनों का सम 90 है तो sin cos में कन्वर्ट होगा। जी सर। तो इक्वली हम 67.5 पे बात कर लिए है ना। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ाना चाहिए, बस काफी। अच्छा एक छोटी सी फार्मूला मैं आपके दिमाग में फिर से डाल देता हूँ। क्या आपको पता है कि आपने sin 2 थीटा देखा है, क्या मतलब होता है sin 2 थीटा कैसे बोलिए, फार्मूला है ये, टेस्ट में बहुत पढ़ा है, sin 2 थीटा का फार्मूला बोलिए। अरे 2 sin थीटा into cos थीटा कितना बार बोलोगे, ये सब याद क्यों नहीं करते तो तुम लोग। sin 2 थीटा का मतलब क्या होता है, 2 sin थीटा into cos थीटा। अच्छा बताओ sin 4 थीटा का जवाब, टू sin कितना थीटा या 2 थीटा, 2 थीटा। क्योंकि 2 थीटा जो आधा हुआ यहाँ 4 है ना, तो 2 हो जाएगा, 2 into cos 2 थीटा। चलो अगला बताना, sin 8 थीटा का जवाब 8 थीटा 2 sin into cos 4 थीटा है ना। और जैसे ये दिखेगा तो क्या दिखेगा, sin कितना 8 थीटा, और ये दिखेगा तो क्या दिखेगा sin 4 थीटा, और ये दिखेगा तो sin कितना थीटा लिखोगे 2 थीटा।